नमो नमः। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे धैर्य और विनम्रता क्या होती है और ये किस प्रकार से हमारे जीवन को या सफलता को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं धैर्य के बारे में। तो बच्चों, धैर्य जो है वो एक ऐसी चीज है जो बिना कुछ किए भी बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भी सफलता या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा उतावले होते हैं, हम जल्द से जल्द उसे प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जो चीज हमारी उम्र, क्षमता और ज्ञान के होने पर होएगी उस तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमें धैर्य रखना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, जो धैर्य है ये बहुत बड़ा फल है जो ईश्वर ने हमें दिया है। अब हम इसका किस प्रकार से यूज करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। तो अधिकतर हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने जाते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं और उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं कि अरे यार 2 दिन आपने काम किया, फिर लगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर आपने उसको छोड़ दिया। लेकिन जो निरंतर काम करता रहता है, जो लगातार उसमें आगे बढ़ता रहता है, वही व्यक्ति जो है वो सफल होता है। दूसरी चीज, हमें ये समझने की जरूरत है कि जब तक एक परफेक्ट समय नहीं होगा तब तक हमें वो चीज नहीं मिल सकती है, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, आज अगर मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और कहूं कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाऊं आज के आज, तो मैं नहीं बन सकता हूं। लेकिन धीरे धीरे मैं काम करता जाऊं, मेहनत करता जाऊं, चीजों को समझता जाऊं और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालता जाऊं, वो जो ज्ञान की जरूरत है उस ज्ञान को मैं प्राप्त करता जाऊं, उसे और ज्यादा बेहतर बनाता जाऊं, तो जिस समय मैं कॉलेज में आऊंगा अपने आप मुझे जॉब लगेगी और मैं आराम से काम कर पाऊंगा। लेकिन इन सब के लिए जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा धैर्य। धैर्य जो है वो बहुत सारे लोगों में फिलहाल के टाइम पे नहीं है। जैसे कि इवन हम तो जब फेसबुक पर स्क्रॉल करते हैं तब भी चाहते हैं कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्क्रॉल कर दे, क्योंकि हमारे अंदर उतना धैर्य नहीं है। किसी भी वीडियो को आप देखते हैं तो आप बीच में से स्किप कर देते हैं। हो सकता है कि आप शिष्य निर्माण में भी ऐसा ही करना चाहें, जबकि मेरी वीडियोस जो है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। मैंने कोशिश की है कि छोटी से छोटी बनाई जाए और जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, केवल उन्हीं को कवर की जाए। तो वही सब कुछ आप इस पूरे शिष्य निर्माण के अंदर देखने वाले हैं। अब बात करते हैं बच्चों उन लोगों की जो ज्यादा असफल होते हैं। तो जो भी असफल होते हैं वो अधिकतर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का, वो इसीलिए है। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं समझते हैं कि हमारी एक परफेक्ट स्टेट नहीं आ जाती तब तक हमें वो चीज, वो लक्ष्य नहीं मिलेगा। हम जब तक उतनी मेहनत नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा वो काम नहीं होगा, हमें मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग धैर्य को समझें और उसके ऊपर काम करते रहें। देखिए, धैर्य जो है वो उसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो दशरथ मांझी जी थे वो अगर फर्स्ट टाइम हथौड़ा मारते उस पहाड़ पर और सोचते कि ये पहाड़ टूट जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं जो चाहूंगा वो प्राप्त हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाता। लेकिन उन्होंने धैर्य के साथ में लगातार उस पहाड़ पर प्रहार करते गए और एट दी लास्ट जो वो चाहते थे उस पहाड़ को तोड़कर भी उन्होंने रास्ता बना लिया। इसलिए बच्चों, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम धैर्य रखें। धैर्य जो है वो, जैसा मैं बता रहा हूं कि भाई बिना कुछ किए भी बहुत कुछ कर देता है, लेकिन हमारे अंदर धैर्य नहीं है। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि धैर्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या होता है कि हम थोड़े से एफर्ट्स पुट करते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि एक छोटी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लूं और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। मुझे जितने भी एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी उतने सारे यूज करने पड़ेंगे, उन सबके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा और उन सब चीजों को लेना पड़ेगा, तभी मैं उस जगह पे सक्सेसफुल हो सकता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, बिल्कुल मैं सक्सेसफुल होऊंगा, लेकिन उतना मुझे इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तभी मैं उस चीजों को जो है वो ग्रहण कर पाऊंगा। अब बात करते हैं बच्चों विनम्रता की। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं केवल एक इस गुण से। देखिए, आप किसी से भी एक अखड़ में थोड़े बात करिए कि आप अपने सर से कहिए यही बात कि सर मुझे वो प्रश्नावली वापस समझा दीजिए, आपके सर नहीं समझाएंगे। लेकिन इसी बात को आप कुछ इस प्रकार से कहें कि सर
मैं जो आपने समझाया था उस टाइम पे पूरा ध्यान नहीं दे पाया, कुछ प्रॉब्लम रह गई, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या आप उसे वापस से समझा सकते हैं? जब आप ये बात कहेंगे तो अपने आप ही चीजें सही मुताबिक काम करेगी। वो जो आपके सर होंगे 100% आपको करवाएंगे। लेकिन इन सब के पीछे जो एक बड़ी ताकत ने काम किया है वो है विनम्रता। तो हम लोगों को इस विनम्रता को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। देखिए, बड़ी बड़ी आंधियां जब आती है तो बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं क्योंकि वो अपनी अकड़ में खड़े रहते हैं। लेकिन उन्हीं आंधियों में जो झुक जाते हैं वो पेड़ वापस खड़े हो जाते हैं और बहुत ज्यादा समृद्ध रहते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, बहुत बड़े बनते हैं। लेकिन इन सबके पीछे बहुत बड़ी चीज है विनम्रता, यानी झुक जाना। देखिए, जिसे आपको जीतना होता है उसके सामने खुद को हारना पड़ता है। इसका मतलब बड़ी गहराई से आप समझे। मुझे अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो पहले जो मंजिल है उसके सामने खुद को हारना पड़ेगा कि मैं 100% अपने सारे के सारे एफर्ट्स उसी में दूंगा, उसी के प्रति काम करूंगा और उसी को यूज करते हुए आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये केवल तब हो सकता है जब आप जो है वो धैर्य के साथ विनम्रता को अपने अंदर रखें, उस पर काम करें और लगातार मेहनत करते रहें। देखिए, कोई भी चीज एक दिन में नहीं मिलती है या कोई मिलना नामुमकिन भी नहीं है, ये मिडिल स्टेट है। हमें वो चीज जिसकी हमें जरूरत है वो 100% मिलेगी, लेकिन हमें धैर्य रखना है, हमें लगातार काम करना है। हम एक क्षण में कोई चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लगातार जब उस पर मेहनत करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उसके अनुसार चीजों को बदलते रहते हैं, स्वयं के अंदर परिवर्तन लाते रहते हैं, तो एक दिन वो जरूर आता है जिस दिन हमें वो मंजिल मिल जाती है और जो चाहते हैं हम उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग विनम्रता को अपने अंदर धारण करें। अब बच्चों, हमें थोड़ी और गहराई से विनम्रता को समझने की जरूरत है। देखिए, जो भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, आप स्वयं उनके स्वभाव में इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि वो विनम्र है ही नहीं। जब तक विनम्र नहीं बनते हैं तब तक वो जो चीजें हैं वो आपके मुताबिक काम नहीं करती है। देखिए, अगर आपको जो है वो लगातार आगे बढ़ते रहना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि उस बहाव के अनुसार आप चलें। आप यदि मंजिल को पार करना चाहते हैं, या आप चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आप नदी को पार करना चाहते हैं, लेकिन आप नदी का जो प्रवाह है उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो आप उस नदी को पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस प्रवाह के साथ साथ में उसे काटते हुए जाएंगे आगे, तो 100% जहां पे आपको पहुंचना है वहां पे आप पहुंच पाएंगे। यही चीज विनम्रता के साथ में है। आप अखड़ाई से या फिर बिल्कुल इस तरह से मजबूत रह के उस चीज को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो है वो इस चीज को समझें, हमें उनके सामने झुकना पड़ेगा, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली जो भी हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर लेंगे। इसलिए बच्चों, आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो धैर्य और विनम्रता को अपने अंदर धारण करें और जीवन में लगातार मेहनत करते रहें। इसी के साथ में बच्चों, हम लोग विदा लेते हैं आपसे इस वीडियो से और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः, जय हिंद।